हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम मई 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं मई मंथ के टॉप 180 एमसीक्यूज़। सारे एमसीक्यूज़ हमने यहाँ पे सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ज्योति स्कीम टू एनरोल माइग्रेंट चिल्ड्रन इन स्कूल एंड आंगनवाड़ी। तो ज्योति योजना जो है ये किसने शुरू की? तो ये स्टार्ट की है केरल गवर्नमेंट ने। तो जो भी बच्चे देखिए 3 से 6 साल की हैं उनको आंगनवाड़ी में इनरोल किया जाएगा और जिनकी एज 6 से अबव है उनको पब्लिक स्कूल्स में इनरोल किया जाएगा। एंड एजुकेशन के अलावा बच्चों का हेल्थ चेकअप्स एंड जो माइग्रेंट बच्चे हैं उनके लिए वेलफेयर सपोर्ट ये भी ऑफ़र किया जाएगा साथ ही में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्यूना डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व ट्यूना दिवस किस दिन मनाया गया? 2 मई को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड ट्यूना डे एंड फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया गया था 2 मई 2017 एंड इसकी थीम है अवर ओशियन अवर ट्यूना अवर फ्यूचर। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैन चेस सिटिंग रिलीजियस कंसर्न एंड गैम्बलिंग लिंक। किस देश ने हाल ही में शतरंज को धार्मिक चिंताओं और जुए से जुड़ी वजहों से प्रतिबंधित किया है? तो चेस को टेम्पररी यहाँ पे देखिए बैन किया है किस कंट्री ने? अफ़गानिस्तान। तालिबान गवर्नमेंट ने जो अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट है उन्होंने चेस को बैन कर दिया। ऑल्सो अफ़गानिस्तान नेशनल चेस फेडरेशन को सस्पेंड किया है। अफ़गानिस्तान को कहा जाता है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। कैपिटल है यहाँ की काबुल, करेंसी है अफ़गानी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सीजीआई संजीव खन्ना। संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के बाद भारत के देखिए 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करंट में चीफ जस्टिस हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट, विच कंपनी लॉन्च्ड कुइपर सैटेलाइट। तो किस कंपनी ने कुइपर सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है अमेज़ॉन कंपनी ने। टोटल जो सैटेलाइट्स लॉन्च हुई है ना वो हैं 27। इन्हें एटलस वी रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया एंड ये लॉन्च हुई थी केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज़ मिसाइल स्ट्राइक। भारत के मिसाइल हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया? तो पाकिस्तान ने शुरू किया था ऑपरेशन बनियान मारसूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन हु पास्ड अवे। कौन थे डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन? ये थे ICAR। ICAR होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ के फॉर्मर हेड थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनको 1996 में पद्मश्री से ऑनर किया गया था एंड 1997 में इन्हें मिला था ज़हूर कासिम गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है देखिए, वेयर इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट हेल्ड। शॉर्ट में इसे कहते हैं वेव्स। वेव समिट जो है इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था और ये एडिशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स मुंबई में। 1 से लेके 4 मई तक जो है मुंबई में वेव समिट का आयोजन किया गया था। इसकी टैगलाइन थी कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज़। नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड नई दिशा टू रिकनेक्ट स्कूल ड्रॉप आउट विद स्कूल। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को पुनः स्कूल से जोड़ने के लिए नई दिशा की शुरुआत किसने की? ये पहल शुरू की किसने? दिल्ली पुलिस ने। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो बच्चे देखिए अपनी एजुकेशन या स्कूल छोड़ चुके हैं उनको वापस से जो है एजुकेशन के दायरे में लेके आना। इसके लिए डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड उनको स्कूल में उनका एनरोलमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी फुल्ली पावर्ड बाय। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा बन जाएगी जो पूरी तरह से किससे संचालित होगी? सोलर एनर्जी से। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अनाउंस अ प्रॉपर्टी टैक्स एग्जम्पशन फॉर हाउसेस ओन बाय डिफेंस पर्सनल विद इन ग्राम पंचायत लिमिट।
किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ग्राम पंचायत सीमा के भीतर रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर में छूट की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश के कैपिटल है अमरावती, सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट, सांगरी हैज़ गिवन जीआई टैग विच स्टेट इज़ इट रिलेटेड टू? तो सांगरी जो है इसे अभी जीआई टैग दिया गया है कि किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध है राजस्थान से। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड AI किरण टू एम्पावर इंडियन वुमेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI किरण को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कीर्तिका रेड्डी। कीर्तिका रेड्डी जो हैं ये वेरिक्स की को-फाउंडर एंड CEO हैं, जिन्होंने लॉन्च किया है AI किरण। ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है इसका देखिए गोल क्या है, तो AI में वुमेन्स को एम्पावर करना एंड क्लोज द जेंडर गैप इन जेन AI रोल्स। नेक्स्ट, विराट कोहली हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। हाउ मेनी टेस्ट मैचेस डिड विराट कोहली प्ले ड्यूरिंग हिज डिस्टिंग्विश 14-year करियर? तो विराट कोहली ने देखिए अभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। 14 साल के करियर में इन्होंने कितने टेस्ट मैच खेले? 123 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं एंड 123 टेस्ट मैचेस में इनका टोटल स्कोर कितना है? 9230 रन्स। इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट शुरू किया था 2011 में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द मेडल टैली इन स्टेज 2 ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप 2025? सो भारत जो है, भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं, या भारत जो है कौन से पोजीशन पे है? देखो सेकंड। सो जो सेकंड स्टेज था आर्चरी वर्ल्ड कप का, ये हुआ था शंघाई चाइना में 6 to 11 मई। भारत ने जीते थे टोटल 7 मेडल्स, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल। आप देख सकते हैं मेडल टैली है जिसमें भारत जो है वो सेकंड पे है और फर्स्ट नंबर पे है साउथ कोरिया। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल नर्सेज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया गया? तो 12 मई को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल नर्स डे। इस दिन देखिए एनिवर्सरी होती है, इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। एंड थीम याद रखिएगा जो कि है अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज। नेक्स्ट है, कामी रीता शेरपा बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज़ क्लाइम माउंट एवरेस्ट फॉर द 31st टाइम? सो उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया और 31वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को अभी रिसेंटली चढ़ाई की है इन्होंने। कामी रीता शेरपा बिलोंग करते हैं नेपाल से। सो कामी रीता शेरपा जो हैं इनको एवरेस्ट मैन कहा जाता है। इन्होंने जो पहली बार क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट वो किया था 1994 में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन सा देश बन गया है? आंसर इज इंडिया। सो इंडिया जो है थर्ड नंबर पे है, फर्स्ट पे हो गया देखिए चाइना, सेकंड पे है यूएस। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडियन नेवीज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरशिप अर्नला बीइंग बिल्ट? सो कहाँ बनाया गया है भारत का पहला स्वदेशी एंटी पनडुब्बी युद्धपोत? ये बनाया गया है L&T शिपयार्ड लिमिटेड पर। इसको डिज़ाइन किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसकी लेंथ है 77 मीटर्स। फ्रेंड्स, अगर आप देखिए हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो आप हमारी बुक्स को घर ऑर्डर कर सकती हैं www.raviditipublication.com से। एंड अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो ई बुक के लिए वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। ये आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर से, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस नोट, ई बुक्स, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट, फ्री पीडीएफ, टेस्ट भी आप यहाँ पे अपना लगा सकते हैं डेली करंट अफेयर्स का। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, विच यूनिवर्सिटी हैज़ क्रिएटेड इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शेप? किस विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है? यूनिवर्सिटी का नाम है स्क्वास्ट, जो कि है फ्रेंड्स कहाँ पे लोकेटेड? तो ये है कश्मीर में।
इस यूनिवर्सिटी का देखिए फुल नेम है शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर। एंड ये जो इंडिया की पहली जीन एडिटेड शीप को सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया जिस टीम ने, देखिए उसको, उस टीम के, उस एक्सपर्ट टीम के जो जिनका जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम है डॉक्टर रियाज अहमद शाह। नेक्स्ट है विच स्टेट अप्रूव द राहवीर स्कीम। तो राहवीर योजना को मंजूरी किसने दी? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है? देखो, रोड सेफ्टी प्रमोट करना एंड जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उनको टाइमली हेल्प करने के लिए ये जो योजना है वो शुरू की गई थी। तो अगर कोई भी विक्टिम्स की, जैसे रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचा दे, उनकी हेल्प कर दे तो उनको 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट टू सीनियर आर्टिस्ट। हरियाणा सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई है वरिष्ठ कलाकारों के लिए, योजना का नाम है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। तो जो सीनियर देखिए आर्टिस्ट है ना, उनको फाइनेंशियली मंथली यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज अ पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी कौन बने? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल फॉर रिलीफ वर्क ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। सो 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज ऑप्शन बी, सोनू सूद। नेक्स्ट है विच न्यूज़पेपर वॉन द 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। तो ये किसने जीता है 2025 का गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार? तो ये जीता है, न्यूज़पेपर का नाम है ला प्रेंस। ला प्रेंस जो है ये निकारागुआ का न्यूज़पेपर है जिसको ये प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज फॉर द स्मूथ एंड सेफ कंडक्ट ऑफ द अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? आंसर इज ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कर्नाटका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। तो कर्नाटक वन और वन्यजीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल रिसेंटली ड्रिल। भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं हाल ही में कहाँ खोदा गया था? तो ये खोदा गया था कहाँ पे? दिरांग जगह में। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च्ड आदि शक्ति अभियान फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान को किसने शुरू किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ये जो अभियान शुरू किया गया, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जेंडर सेफ्टी स्कीम अवेयरनेस। नेक्स्ट, रिसेंटली त्रिशूर पूरम फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? केरल स्टेट में ये मनाया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च द क्लाउड सीडिंग इनिशिएटिव टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग पहल किसने शुरू की? दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए दिल्ली सरकार ने जो बजट रखा है वो था 3.21 करोड़ रुपीस का। तो दिल्ली जो है 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल कंडक्ट करेगा, किसके साथ में मिलकर? IIT कानपुर के साथ में मिलकर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? देखिए, तो इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एनहेंस प्रेसिपिटेशन इन द रीजन। Next, who became the first Indian to win a Formula 2 race, Monaco Grand Prix sprint race in 2025। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इनका नाम है कुश मैनी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ 1-year एक्सटेंशन एज द डायरेक्टर ऑफ द CBI। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है? आंसर इज प्रवीण सूद। तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। CBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव द मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन। विश्व न्यायवादी संघ से मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? भुवन रिभु। नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो कनाडा देश की जो विदेश मंत्री के रूप में अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है अनीता आनंद। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, पीएम है मार्क कार्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट बिगन ऑपरेशन। दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का जो ई मेथनॉल संयंत्र है कहाँ शुरू हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ है डेनमार्क में। डेनमार्क देश की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डैनिश क्रोन, पीएम है मेटे फ्रेडिक्सन। नेक्स्ट हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 इन सूहल। सो अभी रिसेंटली जो ISSF जूनियर विश्व कप हुआ है उसमें देखिए भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं। तो इंडिया ने जीते हैं टोटल 11 मेडल्स और इंडिया जो है मेडल टैली में नंबर 1 पोजीशन भी रहा। इंडिया ने टोटल 11 मेडल्स जीते, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट द 78 कांस फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। सो इस बार देखिए कांस फेस्टिवल का एडिशन कौन सा था? 78 एंड ये आयोजित किया था कहाँ? फ्रांस देश में। कुछ विनर्स मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। सो देखिए जो इसमें विनर्स रही हैं देखिए पाम डी और इसमें विनर है जाफ़र पनाही। ग्रैंड प्रिक्स ये इसके विनर हैं जोआचिम ट्रायर। बेस्ट डायरेक्टर में विनर है क्लेबर मेंडोका फिल्हो। बेस्ट एक्ट्रेस नादिया मेलिटी एंड बेस्ट एक्टर बेगनर मोरा। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट रिलीज्ड रिसेंटली। सो इंडिया की जो टोटल देखिए प्रजनन दर है वो कितनी है? आंसर 2.0। तो एवरेज अगर हम पूरी बात करें इंडिया की तो वो 2.0 है। सबसे जो ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है भारत में बिहार में है 3.0। सबसे लोएस्ट है कहाँ पे? दिल्ली और वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूडेड 12 न्यू प्रोडक्ट इन द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। व्हेन वाज दिस स्कीम लॉन्च्ड? तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है इसमें अभी 12 नए प्रोडक्ट देखिए इसमें शामिल किए गए। ये योजना शुरू की गई थी 2018 में। 12 जो नए प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं तो अब टोटल जो प्रोडक्ट्स हो गए हैं ना उनकी संख्या हो गई है 74। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 24 जनवरी 2018 में एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन बनी? वाइस चीफ यानी उप प्रमुख कौन बनी है? नर्मदेश्वर तिवारी। नेक्स्ट विच 2 स्टेट साइन अ MOU फॉर द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। तो जो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है इसके लिए कौन सी 2 स्टेट हैं जिन्होंने MOU साइन किया है? आंसर इज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? अजय कुमार। अजय कुमार ये रिटायर्ड 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं। UPSC की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नेक्स्ट हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विन द बैटल ऑफ योर माइंड। किसने लिखी ये बुक? तो इस बुक के ऑथर कौन है? राइट आंसर इज रीता राममूर्ति गुप्ता। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड गोल्डन वीज़ा। तो किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया गोल्डन वीज़ा? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है वियतनाम कंट्री ने। जो ये गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया है वियतनाम ने इसमें देखिए इसका मेन पर्पस क्या है कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन के इन्वेस्टर्स हो गए या प्रोफेशनल्स हो गए उनको अपने यहाँ पे अट्रैक्ट करना। स्पेशली जो टूरिस्ट इंडिया से आते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आएँ तो उनको अट्रैक्ट करने के उद्देश्य से 10 साल का गोल्डन वीज़ा इंट्रोड्यूस किया वियतनाम ने। नेक्स्ट है द फर्स्ट चेरी कार्गो ट्रेन विल रन फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू विच सिटी। तो ये जो पहली चेरी कार्गो ट्रेन है ये जम्मू कश्मीर से कौन से शहर तक चलेगी?
आंसर इज मुंबई तक। तो इसका जो ट्रायल है ना ये कब शुरू होगी, तो ये ट्रेन शुरू होगी 3 जून को, ठीक है। और इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कौन सा फ्रूट, चेरी इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जम्मू कश्मीर से मुंबई तक। नेक्स्ट, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 80th विक्ट्री डे सेलिब्रेशन हेल्ड इन मॉस्को रशिया। मॉस्को रशिया में आयोजित 80वां विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, आंसर इज संजय सेठ। संजय सेठ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिफेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये। तो मॉस्को की जब ये विजिट पे गए थे तो इन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। नेक्स्ट, हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट एट दी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन लखनऊ। तो यहाँ पे ब्रह्मोस जो मिसाइल है उनका देखिए प्रोडक्शन होगा इस यूनिट में, एंड इसको इनॉग्रेट किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इस पूरी फैसिलिटी को बनाने में लगभग लगे 300 करोड़ रुपीस, ठीक है। एंड इसमें हर एक साल जो है 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। सो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की थीम क्या है, तो इसकी थीम अभी अनाउंस की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इंडिया मोबाइल कांग्रेस इसका आयोजन होगा 8 से 11 अक्टूबर तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द भारत बोध केंद्र एट द इंडिया हैबिटेट सेंटर। भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किसने किया, आंसर इज मनोहर लाल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो नालसा जो है इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। इनको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने। नालसा की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1995 में और हेडक्वार्टर देखिए इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, Malani Fonseca was a famous actress of which country who has passed away recently? So Malani Fonseca जो है ये किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया, तो ये श्रीलंका की जो है फेमस एक्ट्रेस थी। इनको क्वीन ऑफ श्रीलंकन सिनेमा के नाम से जाना जाता था। इन्होंने जो है 150 फिल्मों से भी ज़्यादा में एक्ट किया एंड ये श्रीलंकन पार्लियामेंट में मेंबर बनी कब, 2010 में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड 2025। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिष्ठित देखो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से ऑनर किसे किया गया, डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गौम। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली लॉन्च अ नेशन वाइड टूरिज्म पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में देखो कौन सा देश आधिकारिक तौर पर राष्ट्रव्यापी पर्यटन भुगतान बुनियादी ढांचे को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भूटान। भूटान देश की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है नगुल्ट्रम। नेक्स्ट है, विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ आयुर्वेदा डे बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस घोषित किया, तो कौन सा डे है, 23 सितंबर, इस दिन आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैव कोलैबोरेटेड टू एनहेंस इंडियाज स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। भारत की अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता को बढ़ाने के लिए किन दो संगठनों ने सहयोग किया है, तो एक है DST और सेकंड है DRDO। नेक्स्ट, वेयर विल द कंट्रीज 6th सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप। देश का देखो जो छठा सेमीकंडक्टर प्लांट है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा जेवर, उत्तर प्रदेश में। ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा ना, इसमें दो कंपनीज जो हैं इसमें सहयोग करेंगी, एक है ताइवान की फॉक्सकॉन एंड इंडिया की HCL कंपनी। एंड ये जो प्लांट पूरा होगा ना सेमीकंडक्टर प्लांट, ये हर एक मंथ में 36 मिलियन यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक
डिप्लॉय बाय अडानी एंटरप्राइजेस। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला देखो जो माइनिंग ट्रक है, ये अडानी एंटरप्राइजेस द्वारा किस राज्य में तैनात किया गया? तो स्टेट कौन सा है? देखो आंसर होगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ मलेशिया मास्टर्स 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो मलेशिया मास्टर्स जो टूर्नामेंट है, देखिए पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है ली शिफेंग। ली शिफेंग जो है चाइना के प्लेयर हैं। एंड मलेशिया मास्टर्स जो है इसका ये एडिशन कौन सा है? 16th। मेंस के साथ वुमेंस का नाम भी याद रखना। वुमेन्स सिंगल्स में विनर है चाइना की वांग जी। नेक्स्ट है, 12 डे सरस्वती पुष्करालू फेस्टिवल हेल्ड इन कालेश्वरम इन विच स्टेट? तो कहाँ पे आयोजित किया गया सरस्वती पुष्करालू उत्सव? तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट है, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च अ व्हाट्सएप बोट फैसिलिटी फॉर प्रीमियम पेमेंट? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम भुगतान के लिए व्हाट्सएप बोट सुविधा शुरू की? राइट आंसर इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956। हेडक्वार्टर है देखिए मुंबई में एंड चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। अगला क्वेश्चन, हु डिड नोवाक जोकोविक डिफीट टू विन हिज 100th ATP सिंगल्स टाइटल एट द जेनेवा ओपन? तो जो अभी देखो जेनेवा ओपन हुआ ना, ये टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता और ये उनका था 100th ATP सिंगल्स टाइटल। और इसमें उन्होंने किसे हराया था? हुबर्ट हरकास को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? सो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं MN श्रीनिवासु। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 2004 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द CCI बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2025? सो ये जो बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप है ना, ये जीती है किसने? पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द AI एंकर अंकिता लॉन्च्ड टू एनहेंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिटीजन एंगेजमेंट? सो AI एंकर जो है इसका नाम भी याद रखना है अंकिता एंड इसे लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा, उन्होंने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द ऑनरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी इन रिकग्नाइजेशन ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन एथलेटिक्स? भारतीय एथलेटिक्स में उनके योगदान के सम्मान में प्रादेशिक सेना में उनको लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया। तो प्लेयर का नाम क्या है? किन्हें मिला है ये ऑनर? नीरज चोपड़ा को। अगला है, इन विच एरिया वॉज ऑपरेशन नादेर लॉन्च्ड बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस टू टारगेट टेररिस्ट? तो ऑपरेशन नादर जो है इसको किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? तो ये ऑपरेशन शुरू हुआ था त्राल रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली ऑब्जर्व्ड ईच ईयर? हर एक साल जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये मनाया जाता है कब? तो ये सेलिब्रेट होता है 15 मई को एंड इसकी थीम है फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ डिज़ाइन एंड डेवलप्ड द भार्गवस्त्र काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम? तो भार्गवस्त्र जो सिस्टम है इसको किस कंपनी ने डिज़ाइन किया? कंपनी है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। भार्गवस्त्र एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है फॉर डिटेक्टिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग मल्टीपल ड्रोन, कि अगर बहुत सारे ड्रोन आ गए ना तो उनका पता लगाने, उनको निष्क्रिय करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम भी है। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस? आंसर इज 12 मई एंड इसकी 2025 की थीम है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बानू मुश्ताक मेड हिस्ट्री एज अ फर्स्ट कन्नड़ ऑथर टू विन द इंटरनेशनल बुक प्राइज 2025। What is the title of Banu Mushtaq award winning short story collection?
तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे, इनका नाम ज़रूर याद रखना। बानू मुश्ताक, इन्होंने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इनके स्टोरी कलेक्शन का नाम है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प ये कन्नड़ भाषा में लिखी है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया दीपा भास्ती ने। नेक्स्ट, रिसेंटली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो कंट्री कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वॉज याला ग्लेशियर रिसेंटली डिक्लेयर्ड डेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? सो जो याला ग्लेशियर है ना, देखो उसको मृत घोषित किया गया है। एंड ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये है नेपाल देश में लोकेटेड। तो याला ग्लेशियर जो है ना, इसने काफ़ी अपना जो मास है ना वो लॉस्ट कर दिया है। तो ये धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है, तो इसको डेड डिक्लेयर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज 86 चेस ग्रैंड मास्टर? तो कौन बने हैं भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर? इनका नाम है LR श्रीहरि। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज जॉइंटली कोलैबोरेटिंग विद इंडिया ऑन द ल्यूपेक्स ल्यूनर मिशन? एनिमेशन लॉन्च देखिए होगा 2027-28 में। तो ल्यूपेक्स जो ल्यूनर मिशन है, इसमें इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री और जो है इसमें सहयोग कर रही है? दूसरी कंट्री का नाम है जापान। ल्यूपेक्स ल्यूनर मिशन, इसको चंद्रयान 5 के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका गोल क्या है? देखो कि मून के साउथ पोल पर वाटर और जो वाटर आइस है उसे एक्सप्लोर करना। ये जो मिशन होगा इसे जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसकी ड्यूरेशन लगभग होगी 100 डेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोसार डैन हैज़ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश का ये राष्ट्रपति बने निकोसोर डैन? सो कंट्री कौन सी है? रोमानिया कंट्री। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, करेंसी रोमानियन लियो। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द IMF डेटा विच कंट्री हैज़ इंडिया ओवरटेकन टू बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो भारत किस देश को पीछे छोड़कर अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो इंडिया चौथी नंबर पे आ गया और इंडिया ने पीछे किसे छोड़ा है? जापान को। तो यहाँ पे आप पूरी यहाँ पे रैंकिंग देख सकते हैं। नंबर 1 पे USA, फिर सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जर्मनी एंड 4th पोजीशन किसकी है? इंडिया की। Which university has become the first university in the US to set up a campus in India? तो इंडिया में कैंपस सेटअप करने वाला पहला जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी है वो कौन सी बन गई है? तो यूनिवर्सिटी का नाम है इलिनॉयस टेक। एंड ये जो यूनिवर्सिटी है अपना कैंपस इंडिया में कहाँ सेटअप करेगी? मुंबई में। नेक्स्ट, इन विच ईयर इज इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान शेड्यूल टू बी लॉन्च? समुद्रयान मिशन जो है ये किस वर्ष में लॉन्च किया जाना है? तो ये होगा कब? 2026 में लॉन्च। इस मिशन को डेवलप किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने। इसमें एक सबमरीन देखिए ओशियन के अंदर जाएगी 6000 मीटर के डेप्थ में। एंड सबमरीन का नाम है मत्स्य 6000 और वहाँ पे 6000 मीटर्स की डेप्थ में जाके एक्सप्लोर करना ओशियन को, इसका मेन उद्देश्य है मिशन का। नेक्स्ट है, इसरो हैज़ लॉन्च्ड इट्स 101st सैटेलाइट EOS-09 ऑन विच रॉकेट? तो इसरो ने अपना जो ये 101वां सैटेलाइट है किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो इसमें रॉकेट यूज़ किया था PSLV C61। लेकिन ये लॉन्च के बाद ही ना ये सक्सेसफुल नहीं था इसका लॉन्च। ये लॉन्च के बाद ही जो है इसमें पूरी तरह से विफल हो गया था। बट हमें इसमें रॉकेट का नाम याद रखना है जो यूज़ हुआ है PSLV C61। एंड ये लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन है, छोंगजिन एंगमो हैज़ क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड ये फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। नाम याद रखना है इनका, छोंगजिन एंगमो। किस राज्य से हैं ये? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस स्टेट के गया डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर रख दिया है गया जी? तो गया डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट में है? ये है बिहार में। एंड इसका न्यू नेम है गया जी। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट अमंग द स्टेट्स विद द हाईएस्ट GST कलेक्शन इन फिजिकल ईयर 2025? तो वित्त वर्ष 2025 में सबसे अधिक GST संग्रह करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सबसे ज़्यादा GST कलेक्ट किया है महाराष्ट्र स्टेट ने। तो वित्त वर्ष देखिए 2025 में देख सकते हैं महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है। एंड
अप्रैल में भी सबसे ज़्यादा कलेक्ट किया महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है हु वॉन हिज मेडन इटालियन ओपन टाइटल इन रोम। रोम में अपना पहला इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है कार्लोस एल्कराज। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस ये मनाया गया है 18 मई। नेक्स्ट है विच कंट्री विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2025 एंड 2026 अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। 2025 और 26 में कौन सा देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी? आंसर इज इंडिया। सो यूनाइटेड नेशन ने जो रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार जो इंडियन इकोनॉमी है ना 2025 में बढ़ेगी 6.3% रेट से एंड 2026 में ये बढ़ेगी किस दर से? 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो इंडिया के 37th टेस्ट कैप्टन कौन बनी है? तो इंडिया के जो नए टेस्ट कैप्टन बने उनका नाम है शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉन्डुरस रिसेंटली ओपन्ड इट्स एम्बेसी इन विच इंडियन सिटी। हॉन्डुरस देश ने अपनी जो एम्बेसी है ना वो अभी कौन से शहर में खोली है? आंसर इज न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विच लोकेशन हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट स्नो लेपर्ड डेंसिटी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे अधिक हिम तेंदुए का घनत्व किस स्थान पर दर्ज किया गया है? हैमिस नेशनल पार्क जो कि है लोकेटेड लद्दाख में। लद्दाख की कैपिटल क्या है? देखो लेह और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है BD मिश्रा। सो लद्दाख में इस रिपोर्ट में बताया है कि लद्दाख में भी करंट में लेपर्ड्स हैं 477। अगला क्वेश्चन है सिंडिकेट बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन अपॉइंट हुए? राइट आंसर इज अरुण श्रीवास्तव। सिंडिकेट बैंक की स्थापना हुई 1925 में, हेडक्वार्टर है मणिपाल में। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल म्यूजियम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? ये 18 मई 18 मई को। एंड देखिए इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। नेक्स्ट हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ 20th प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन विश्व महासंघ के 20वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इज ऑप्शन सी खुनयान पटामा। अगला क्वेश्चन देखिए रिसेंटली अभी स्वीडन देश में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? स्वीडन में जो इंडिया के नए एम्बेसडर बने उनका नाम है अनुराग भूषण। स्वीडन देश जो है कैपिटल यहाँ की स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट विच एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ऑन May 16। तो 16 मई को गुलजार जी और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार का कौन सा संस्करण प्रदान किया गया? तो इनको इस बार मिला है 58th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट है हु वॉन द 2025 दोहा डायमंड लीग मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट। सो जो 2025 में हुई दोहा डायमंड लीग उसमें जीती किसने? तो ये जीता है जूलियन वेवर। तो ये जर्मनी के प्लेयर हैं जिन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता, यानी इसमें विनर रहे। और इंडिया के नीरज चोपड़ा की पोजीशन भी याद रखना, ये रहे सेकंड प्लेस पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस सेलिब्रेट किया गया है 17 मई। ठीक है, और पहली बार ये मनाया गया था मई 2005 में। इसकी थीम है मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के रामकृष्ण राव। नेक्स्ट है विच रीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इट। पाकिस्तान के किस क्षेत्र ने उससे स्वतंत्रता की घोषणा की है? तो कौन सा रीज़न है? आंसर इज बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के जो लीडर हैं मीर यार बलूच,
उन्होंने अभी पाकिस्तान से बलूचिस्तान की जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, उसकी जो है घोषणा की है। तो ऐसा इन्होंने इसलिए फ़ैसला किया क्योंकि बलूचिस्तान में ना बहुत ज़्यादा वॉयलेंस, बहुत ज़्यादा ये किडनैपिंग्स हो गई, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा जारी है। तो उन्होंने एक अलग उनसे मतलब पाकिस्तान से अलग होने की बात कही है। अगला है रिसेंटली 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वर सेट बाय विच स्टेट इन मधुबनी पेंटिंग एंड बुद्धिस्ट मॉन्क परफॉर्मेंस। तो देखिए मधुबनी पेंटिंग हो गया, सेकंड है बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन। सो ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी कहाँ बनाए गए हैं? तो ये दोनों रिकॉर्ड बनी हैं बिहार स्टेट में। एंड फेमस देखिए मधुबनी पेंटिंग तो फेमस है देखिए बिहार में वैसे भी। तो मधुबनी पेंटिंग जो है ना 18.69 स्क्वायर फीट जगह थी जहाँ पे पूरी मधुबनी पेंटिंग बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व दूरसंचार दिवस किस दिन मनाया गया? तो 17 मई को जो है ये सेलिब्रेट किया गया है। एंड 2025 की थीम है वाई जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी बाय रिहैबिलिटेटिंग अराउंड 5,000 बेगर्स इंक्लूडिंग 500 चिल्ड्रन। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? आंसर इज इंदौर सिटी। नेक्स्ट है फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज मुजिका पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस देश के राष्ट्रपति थे जॉर्ज मुजिका? तो ये उरुग्वे कंट्री के प्रेसिडेंट थे जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया। उरुग्वे के प्रेसिडेंट थे 40th प्रेसिडेंट, 2010 से 2015 पर इन्होंने काम किया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरियाज टूरिज्म। दक्षिण कोरिया के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इज हीना खान। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं हरिवंश चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मेरीलिबॉन क्रिकेट क्लब। मेरीलिबॉन क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज एड स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु वॉन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंटली फ्रेंडली एग्रीकल्चर। पर्यावरण अनुकूल कृषि में योगदान के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है मारियांगेला हंगरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 मेहदी हसन मिराज हैज़ बीन सिलेक्टेड, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो अप्रैल महीने में जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया उनका नाम है मेहदी हसन मिराज। किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से। एंड अप्रैल मंथ में आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल एंड टॉप द मेडल टैली एट द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन बिहार। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हाईएस्ट मेडल्स जो हैं ये जीते हैं महाराष्ट्र स्टेट ने। तो ये जो इवेंट था ये 4 से 15 मई तक ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका मैस्कॉट है गज सिम। महाराष्ट्र ने देखिए सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते 158 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये मनाया गया है 21 मई। ये दिन देखिए मनाया जाता है मेमोरी ऑफ राजीव गांधी। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इंट्रोड्यूस विच इनिशिएटिव टू बूस्ट वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री। समुद्री उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने जो इनिशिएटिव शुरू किया है उसका नाम है सागर में सम्मान। अगला क्वेश्चन है विस्टा डॉम ट्रेन सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट। विस्टा डॉम ट्रेन सेवा किस राज्य के जंगलों में शुरू की गई? आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू मेक रोबोटिक एजुकेशन मैंडेटरी फॉर क्लास 10th स्टूडेंट।
क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए देखो रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है केरल स्टेट। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च इंदिरा सौरागिरी जल विकासम स्कीम। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये योजना शुरू की? तो इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इसे लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च है, देखिए अभी क्यों लॉन्च की गई ये स्कीम, तो इसके तहत जो ट्राइबल फार्मर्स हैं उनको फ्री में दिए जाएंगे सोलर पावर पंप। हर एक पंप की जो कैपेसिटी है वो 5 से लेके होगी 7.5 हॉर्स पावर तक। नेक्स्ट, हाउ मेनी एमपीज हैव बीन अवॉर्डेड द सांसद रत्न अवार्ड। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज 17। तो टोटल तो देखिए 19 दिए गए हैं संसद रत्न अवार्ड, जिसमें से 17 तो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 2 जो है ना ये कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। नेक्स्ट, साजी एन करुण passed away recently at the age of 73. He is related to which profession? साजी एन करुण, इनका संबंध किस प्रोफेशन से था? तो ये फिल्म मेकर थे जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट इनके अवार्ड्स देख लीजिए। तो इनको पद्मश्री से ऑनर किया गया था कब? 2010 में। फ्रांस देश के द्वारा उनको ये ऑनर कब मिला था? 1999 में। और केरल गवर्नमेंट ने उनको जीसी डैनियल अवार्ड कब दिया था? 2024 में। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट एन AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सो कौन सा भारतीय राज्य वन प्रबंधन के लिए AI आधारित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर 19 चैम्पियनशिप 2025। SAFF अंडर 19 चैम्पियनशिप किसने जीती? तो ये टाइटल जीता है फ्रेंड्स इंडिया ने। सो होस्ट भी देखिए इस बार ये चैम्पियनशिप इंडिया ने ही की थी, एंड चौथी बार इंडिया ने टाइटल जीता है। फाइनल में हराया बांग्लादेश को। टॉप स्कोरर थे डैनी मैथई। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला मोहम्मद अरबाज को। बेस्ट गोलकीपर सूरज सिंह अहबाम। फेयर प्ले अवार्ड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2025। तो ये फॉर्मूला 1 रेस है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, और ये जीती किसने है? मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज। तो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज का खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है एलिस रेंडेमा। एलिस रेंडेमा जो है कौन सी कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं एस्टोनिया से। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज ये कब हुआ था? 17 मई को हैदराबाद में। तो देख सकते हैं गोल्ड मेडल की विनर है एस्टोनिया की एलिस रेंडेमा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया है 22 मई को, एंड इसकी थीम है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, चाइना इन विच कंट्री हैव बिगन द गोल्डन ड्रैगन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। गोल्डन ड्रैगन जो एक्सरसाइज है देखो ये चाइना और किसके बीच में हुई है? कंबोडिया के बीच में, एंड लोकेशन भी इसकी कंबोडिया ही है, यानी कंबोडिया में ही एक्सरसाइज आयोजित की गई। नेक्स्ट, रिसेंटली अ कॉन्टिजेंट ऑफ NCC हैज सक्सेसफुली क्लाइंब विच माउंटेन पीक। तो अभी राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक टुकड़ी ने किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? आंसर इज एवरेस्ट। तो ये उनका तीसरा देखिए सक्सेसफुली जो है उनका तीसरा सक्सेसफुली चढ़ाई थी। इससे पहले उन्होंने 2013 और 2016 में भी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। अगला क्वेश्चन है, लेजेंडरी न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन पास्ड अवे एट 95। इन विच ईयर ही वॉज ऑनर्ड द पद्मश्री अवार्ड। तो MR श्रीनिवासन इनको कौन से ईयर में मिला था पद्मश्री अवार्ड? 1984 में। तो देखिए ये इंडिया के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। कुछ और भी अवार्ड्स इनके याद रखनी है, जैसे इनको पद्मश्री मिला देखो 1984 में, पद्म भूषण इन्हें मिला था 1990 में, और पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? 2015 में।
नेक्स्ट देखो, डॉक्टर जयंत नार्लिकर हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच साइंटिफिक प्रोफेशन। डॉक्टर जयंत नार्लिकर किस वैज्ञानिक पेशे से संबंधित थे? तो ये थे एस्ट्रोफिजिस्ट यानी खगोल वैज्ञानिक। इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स याद रखनी है। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1965 में। यूनेस्को कलिंग अवार्ड कब मिला? 1996। एंड पद्म विभूषण अवार्ड मिला इनको 2004 में। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट महावत विलेज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस कैंपैया सोमशेखर। ये मणिपुर हाई कोर्ट के बने हैं मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, विच कंट्री विल बिल्ड अ डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम। तो इस रक्षा प्रणाली का नाम है गोल्डन डोम एंड इसका निर्माण कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इज यूएसए। तो इजराइल के आयरन डोम की तरह ही अमेरिका भी जो है अपने डिफेंस सिस्टम के अपना जो डिफेंस सिस्टम है गोल्डन डोम ये बनाने जा रहा है। और ये गोल्डन डोम काम क्या करेगा? देखो, जो मिसाइल्स होंगी ना उनको ये रोकने में जो है कैपेबल होगा। नेक्स्ट है, बाय विच ईयर इज इंडिया प्रोजेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर सरपासिंग चाइना। कौन से वर्ष तक भारत चाइना को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा आलू उत्पादक बन जाएगा? आंसर 2050। करंटली भारत जो है कितना जो है एनुअली पोटैटो प्रोड्यूस करता है? 60 मिलियन टन। और 2050 का जो प्रोजेक्शन लगाया है तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 100 मिलियन टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिडेड एंड टोबैगो। त्रिनिडेड एंड टोबैगो कंट्री की अगली प्राइम मिनिस्टर कौन होंगी? कमला प्रसाद बिसेसर। इससे पहले भी ये प्राइम मिनिस्टर रही यहाँ पे 2010 से 2015 तक। त्रिनिडेड एंड टोबैगो कंट्री की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी है त्रिनिडेड एंड टोबैगो डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 2025 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एक्सपो हेल्ड। तो 2025 का जो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये समिट हुआ था रोटरडैम नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज घोष जिनका भी रिसेंटली जो है निधन हो गया, ही वॉज फेमसली नोन एज अ फादर ऑफ विच मूवमेंट इन इंडिया। तो ये भारत में किस आंदोलन के जनक के रूप में प्रसिद्ध थे? सही आंसर हो जाएगा साइंस म्यूजियम मूवमेंट। तो रिसेंटली जो है इनका निधन हो गया है। ही वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। पद्म भूषण अवार्ड इन्हें मिला 2007 में एंड पद्मश्री से इनको ऑनर किया गया था 1989 में। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द E0 FIR इनिशिएटिव एम एट फास्ट ट्रैकिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इन साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड। तो जो भी साइबर देखिए वित्तीय धोखाधड़ी है उससे निपटने के लिए देखिए हम बात करते हैं कि जो E0 FIR पहल है देखिए ये किसने शुरू की है? तो इस पहल को शुरू किया है अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट CISF ऑफिसर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी कौन बन गई है? राइट आंसर इज गीता समोता। गीता समोता जो है ये CISF सब इंस्पेक्टर हैं, बिलोंग करती हैं ये सीकर राजस्थान से एंड इन्होंने CISF को कब ज्वाइन किया था? 2011 में। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट। कौन सा भारतीय राज्य है जिसे आधिकारिक तौर पर देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? राइट आंसर इज मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द UNDP's 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मानव विकास जो सूचकांक आया है देखिए उसमें भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया है इसमें 130 प्लेस पर। और इस इंडेक्स को देखिए रिलीज़ किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। एंड अगर हम इस पर फर्स्ट कंट्री देखें तो पहले नंबर पे याद रखिएगा कौन सी कंट्री है? आइसलैंड।
अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 123rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू साइन एन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 123वां देश कौन सा बना है? आंसर इज अंगोला। अंगोला देश की कैपिटल है लुआंडा और यहाँ पे करेंसी है क्वांसा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फॉर्मेशन हुई थी 30 नवंबर 2015। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। डायरेक्टर जनरल है आशीष खन्ना। अगला क्वेश्चन है, कोल माइनर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया? कोयला खनिक दिवस ये मनाया गया है 4 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट सिक्योर टू एब्जॉर्ब कार्बन फ्रॉम द ओशियन। समुद्र से कार्बन को अवशोषित करने के लिए सिक्योर परियोजना किसने शुरू की? तो ये शुरू की है किस कंट्री ने? इंग्लैंड ने। तो ये क्या करेगा, द ओशियन से ना जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको यहाँ पे एब्जॉर्व करेगा, तो इससे जो CO2 एटमॉस्फेयर में भी है वो कम हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 151। इस इंडेक्स में जो है नंबर 1 पे है नॉर्वे कंट्री, सबसे लास्ट पे इरिट्रिया है और इसे रिलीज़ किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिलीज्ड ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन एडिंग विंड एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली। वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया है देखिए इसमें 4th प्लेस पे। फर्स्ट 3 कंट्रीज हैं चाइना, अमेरिका एंड जर्मनी। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में आयोजित पहला जो राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन है इसका उद्घाटन किसने किया है? आंसर इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मैथ्यू कलरिकल पास्ट अवे रिसेंटली, व्हेन वाज ही अवॉर्डेड पद्मश्री। डॉक्टर मैथ्यू कलरिकल इनको पद्मश्री से ऑनर किया गया था। कब? कौन सी ईयर में? 2000 में। सो डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलरिकल इनको कहा जाता है फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया। इंडिया की पहली एंजियोप्लास्टी इन्होंने परफॉर्म की थी 1986 में। पद्मश्री इन्हें मिला था 2000 में। डॉक्टर BC रॉय अवार्ड इन्हें मिला 1996। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। विश्व का पहला ऊर्जा ट्रांसमिशन पार्क किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तेलंगाना स्टेट। अगला क्वेश्चन है, प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो देखिए प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया गया है 3 मई को। इस दिन की एस्टैब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी 1993 में एंड इसकी थीम है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। अगला क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एज अ मेंबर यानी UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुजाता चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम साहले बिन ब्रिक हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कंट्री का नाम है येमेन। येमेन कंट्री की कैपिटल है सना, करेंसी है येमेनी रियल। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे बनाया गया है? आलोक जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बुक का नाम है बियॉन्ड द कोर्टरूम एंड ये किसके द्वारा लिखी गई? तो इस बुक के ऑथर हैं फली सैम नरीमन। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एस्थमा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो एस्थमा डे देखिए 2025 में मनाया गया है 6 मई को। ये दिन जो है मई के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है एंड इसकी थीम है मेक इनहेल ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी एल्बनीज हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो एंथनी एल्बनीज जो है दोबारा से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट देखिए, लॉरेंस वोंग किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर के बने हैं ये प्राइम मिनिस्टर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट, रिसेंटली शिवानंद स्वामी जिनका निधन हो गया, हु वॉज ही, कौन थे?
शिवानंद स्वामी, ये थे योग गुरु। सो रिसेंटली जो है इनका 129 ईयर में निधन हो गया। 2019 में इनको ऑनर किया गया था योग रत्न अवार्ड बेंगलुरु में, एंड 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ योगा। नेक्स्ट, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of DRDO न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन विच स्टेट। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी? आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रोफेसर सनी थॉमस हैज़ पास्ड अवे, ही इज़ अ फॉर्मर नेशनल कोच। तो किस स्पोर्ट्स के ये राष्ट्रीय कोच थे? प्रोफेसर सनी थॉमस, आंसर हो जाएगा शूटिंग। तो ये इंडिया के नेशनल शूटिंग टीम के कोच रहे थे 1993 से 2012 तक। इनको 2001 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी रिसीव हुआ। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व एथलेटिक दिवस किस दिन मनाया गया? ये सेलिब्रेट किया गया है 7 मई को। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM बीन इंस्टॉल। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है हैदराबाद सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रम्माण फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो किस राज्य में मनाया जाता है रम्माण महोत्सव? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड स्टेट में। ये फेस्टिवल जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस कब मिला था? 2009 में। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट द AIFF अवार्ड्स 2025। तो देखिए, AIFF अवार्ड्स में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो ये प्राइज जीता है सुभाशीष बोस। और अगर आपसे पूछे वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता सौम्य गुगुलोत ने। तो यहाँ पे आप विनर्स देख सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट मेंस कोच का अवार्ड मिला खालिद जामिल को, बेस्ट वुमेन्स कोच का अवार्ड मिला सुजाता कर को। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल इन द मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कैस्पर रूड। कैस्पर रूड नॉर्वे के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल अगर आपसे पूछें तो वुमेन सिंगल की विनर भी याद रखना आयरिना सबालेंका, जो कि हैं बेलारूस की प्लेयर। मैड्रिड ओपन में मेंस जो टूर्नामेंट था उसका एडिशन था 23rd, वुमेन्स टूर्नामेंट का एडिशन था 16th। क्वेश्चन अगला है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस ये सेलिब्रेट किया गया कब? 8 मई, एंड इसकी थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू जर्मन चांसलर। नए जर्मन चांसलर कौन चुने गए हैं? फेडरिक मेर्ज। अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टारगेटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड POK। भारत ने अभी जो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2025 कब सेलिब्रेट किया गया है? तो 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। पहली बार ये दिन सेलिब्रेट हुआ था 1994 में। थीम इसकी है टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 22nd एडिशन ऑफ भारत टेलीकॉम 2025 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? आंसर ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट देखो, KB राबिया हु रिसेंटली पास्ड अवे was known for her contribution in which field। तो KB राबिया जिनका अभी निधन हो गया, ये सोशल वर्क से जो हैं जुड़ी थी, एंड इनको पद्मश्री से ऑनर किया गया था 2022 में। नेशनल यूथ अवार्ड ये इन्हें कब मिला? 1993। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन BWF सुधीरमान कप 2025 फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव टाइम। लगातार चौथी बार BWF सुधीरमान कप किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है किसने? चाइना ने। इस बार देखिए ये एडिशन कौन सा था? 19th एडिशन, जो कि आयोजित हुआ था कहाँ पे? चाइना में ही। तो चाइना इसमें विनर रही थी और चाइना ने हराया था साउथ कोरिया को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लुइस गैल्वन वॉज अ फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ पास्ड अवे। तो ये किस देश के फुटबॉलर थे लुइस गैल्वन? तो कंट्री याद रखना है अर्जेंटीना। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई 22 जुलाई 1944। हेडक्वार्टर्स का वॉशिंगटन में है। मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन टू रिसीव एन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। अमेरिकी संगीत पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी? राइट आंसर इज राजा कुमारी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, विच स्टेट लॉन्च महाविस्तार एप्लीकेशन टू सपोर्ट फार्मर्स अहेड ऑफ द खरीफ सीजन। खरीफ सीजन से पहले किसानों को सहायता देने के लिए महाविस्तार एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अब देखो इस एप्लीकेशन में फार्मर्स को देखिए जो फार्मिंग मेथड्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, क्रॉप स्पेसिफिक गाइडेंस, इंस्ट्रक्शनल वीडियोस, रियल टाइम कमोडिटी प्राइस एंड एआई पावर्ड चैटबॉट। तो ये सारा इंक्लूड किया गया है इस एप्लीकेशन में। तो आज हमारे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मंथली करंट अफेयर्स के टॉप 180 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। लास्टली हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है सांगरी जिसे जीआई टैग मिला, विच स्टेट इज़ इट रिलेटेड टू। तो सांगरी किस राज्य से संबंधित है? सेकेंड क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च इंदिरा सौरागिरी जल विकासम स्कीम। तो ये जो योजना है ये किस राज्य ने शुरू की है? तो फटाफट से आप लोग हमें इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज हमने कवर कर लिए हैं मई मंथ के सभी इम्पॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स। तो पूरे महीने के इकट्ठे हम लोग मेन जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपके लिए लेके आते हैं। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और कंप्लीट देखिए, कंप्लीट अपने मंथ के जो हैं करंट अफेयर्स को यहाँ से रिवाइज ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।